हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं इस चैनल पर इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ और इस इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से मैं इंग्लिश रीडिंग कराती हूँ, वोकैबुलरी बताती हूँ और ग्रामर का पार्ट पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और आपको इसके थ्रू मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है तेनालीस मीटिंग विद द किंग। तेनालीस ये नाउन है और एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसका मीनिंग काकी के होगा। हाँ, तेनाली की मीटिंग यानी कि मुलाकात, विथ यानी कि साथ, द किंग यानी कि राजा। तेनाली की मुलाकात राजा के साथ। व्हेन तेनाली रमन grew up as a fine young man. When जब तेनाली, हाँ ये नाउन है, तेनाली रमन ये नाउन है, ग्रो अप यानी कि बड़ा हुआ, एज यानी के रूप में, अ फाइन यंग मैन यानी कि पूरी तरह युवा के रूप में। When तेनाली रमन grew up as a fine young man, जब तेनाली बड़ा हुआ पूरी तरह युवा के रूप में, ही सेट आउट टू मीट कृष्णदेवा राया। ही वह, सेट आउट टू मीट मिलने के लिए आगे बढ़ना, कृष्णदेवा राया ये नाउन है और ये किसका नाम है? राजा का नाम है। ही ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। ही सेट आउट टू मीट कृष्णदेवा राया, वह कृष्णदेवा राया से मिलने के लिए आगे बढ़ा। ही वॉन्टेड टू एंटर द गेट। ही वह, वॉन्टेड चाहता, एंटर द गेट गेट के अंदर जाना। ही वॉन्टेड टू एंटर द गेट, वह गेट के अंदर जाना चाहता था। और ये ही प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये तेनाली के लिए आया है। वांटेड ये क्या है? मेन वर्ब है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है, या फिर में बी की जो रूपे होती है वॉज या वर, उसको लेकर बनाया जाता है। अगर से मेन वर्ब नहीं आया तो बी की रूपे आती हैं वॉज या वर। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। बट द गार्ड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द गेट। बट लेकिन, गार्ड रक्षक, स्टॉप्ड रोका, वहाँ पे रुका दिया, हिम उसे, फ्रॉम एंटरिंग यानी के अंदर जाने से, गेट गेट के अंदर जाने से। बट द गार्ड स्टॉप्ड हिम फ्रॉम एंटरिंग द गेट, लेकिन रक्षक ने उसे अंदर जाने से, गेट के अंदर जाने से रुका दिया। और यहाँ पर भी ये जो मेन वर्ब है ये क्या है? सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। गार्ड क्या है? ये है सब्जेक्ट, नाउन है, और ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। हिम क्या है? ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। ही शोड कृष्णादेवास ऑफिशियल सील टू द गार्ड। ही उसने, शोड दिखाया, कृष्णादेवास, कृष्णादेवा क्या है? ये नाउन है और राजा का नाम है। एपोस्ट्रोफी एस आया है, इसलिए काकी के होगा। ऑफिशियल सील यानी के सरकारी मोहर, टू द गार्ड मतलब के रक्षक को। ही शोड कृष्णादेवास ऑफिशियल सील टू द गार्ड, उसने रक्षक को सरकारी मोहर, राजा की सरकारी मोहर दिखाई। ही क्या है? ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। शोड ये मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में आया है। शो की सेकेंड फॉर्म शोड। ही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। सो द गार्ड सेड टू तेनाली। सो इसलिए या फिर तो, गार्ड यानी कि रक्षक सेड कहा टू तेनाली, तेनाली से। सो द गार्ड सेड टू तेनाली, तो रक्षक ने तेनाली से कहा, यू कैन गो इन ऑन वन कंडीशन। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू यानी कि तुम, कैन यानी कि सकना, गो यानी कि जाना, इन यानी कि में, ऑन वन कंडीशन यानी कि एक शर्त पर। यू कैन गो इन ऑन वन कंडीशन, तुम जा सकते हो, तुम अंदर जा सकते हो एक शर्त पर। ही वेंट इनसाइड, ही वह, वेंट गया, इनसाइड अंदर। वेंट क्या है? ये गो की सेकेंड फॉर्म है। मेन वर्ब है और गो की क्या है? सेकेंड फॉर्म है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ही ये प्रोनाउन है और ये तेनाली के लिए आया, मतलब कि तेनाली अंदर गया। ही वेंट इनसाइड। अ मैन ऑफ सिंपल एलिगेंस वॉज सिटिंग। अ मैन व्यक्ति, सिंपल एलिगेंस सरल शालीन, सिटिंग बैठा था। अ मैन ऑफ सिंपल एलिगेंस वॉज सिटिंग, एक व्यक्ति सरल शालीन बैठा था। कृष्णा देवा स्माइल्ड एंड आस्क्ड हिम। कृष्णा देवा ये नाउन है, राजा का नाम है। स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, मुस्कुराए, एंड और आस्क्ड हिम उससे पूछा। और ये सब्जेक्ट है, कृष्णा देवा क्या है? सब्जेक्ट है, और स्माइल क्या है? मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है। स्माइल की स्माइल्ड ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। कृष्णा देवा स्माइल्ड एंड आस्क्ड हिम, कृष्णा देवा मुस्कुराए और उससे पूछा। किसे? तेनाली से पूछा। हिम ये प्रोनाउन है, ये तेनाली के लिए आया है। व्हाट इज योर हार्ट्स डिजायर? व्हाट क्या, इज है, योर तुम्हारी, हार्ट्स डिजायर यानी कि मनोकामना। व्हाट ये क्या है? यहाँ पर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, और साथ ही ये क्या है? ये WH फैमिली वर्ड से आया है। इसलिए ये प्रश्नार्थी वाक्य है। और जब व्हाट के बाद से क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद से ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो ये फॉर्मूला किसका है? ये प्रश्नार्थी वाक्य का है। और व्हाट से इसकी स्टार्टिंग हुई है, WH फैमिली वर्ड से इसकी स्टार्टिंग हुई है सेंटेंस की, और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। हाँ, दो साइन होते हैं, मतलब कि दो तरीके होते हैं पहचानने के कि ये प्रश्नार्थी वाक्य है। क्या होता है? एक तो WH फैमिली वर्ड से, WH फैमिली वर्ड से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, और आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह आता है। या फिर हेल्पिंग वर्ब से, इसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, या फिर WH वर्ड से होती है। ठीक है। व्हाट इज योर हार्ट्स डिजायर यानी कि तुम्हारी मनोकामना क्या है? रमन आस्क्ड द किंग to punish the guard with 100 slashes. रमन, रमन ये नाउन है, किसका है? तेनाली का है। आस्क कहा, रमन आस्क रमन ने कहा, किंग राजा से, रमन ने राजा से कहा, टू पनिश यानी के सजा दे, गार्ड रक्षक को, विथ साथ ही 100 स्लैशेस यानी के 100 स्लैशेस, यानी के कोड़े। रमन आस्क्ड द किंग टू पनिश द गार्ड विथ 100 स्लैशेस। रमन ने राजा से कहा कि गार्ड को 100 कोड़े, 100 कोड़े पनिश करे।
मतलब कि सजा दे। द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर दैट। द किंग, राजा, सरप्राइज्ड, भौचक्का हो गया या फिर वह चकित हो गया। टू हियर दैट, यह सुनकर। द किंग वॉज सरप्राइज टू हियर दैट, राजा यह सुनकर चकित हो गया। और ये किंग क्या है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वॉज आया है और वॉज के साथ में मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए ये पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है। आफ्टर द 15th वाइप, आफ्टर बाद में, 15th यानी कि 50, वाइप यानी कि कोड़े। आफ्टर द 15th वाइप, 50 कोड़े के बाद। ही सडनली शाउटेड, ही वह, सडनली अचानक, शाउटेड चिल्लाया। ही सडनली शाउटेड, वह अचानक चिल्लाया। कौन चिल्लाया? तेनाली चिल्लाया। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है। स्टॉप नाउ, रुक जाओ, अब रुक जाओ। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। राजा ने पूछा। व्हाई, क्यों? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? देखिए यहाँ पर भी ये प्रश्नार्थी है, चिन्ह है, इसलिए ये भी क्या है? एक प्रश्नार्थी वाक्य है। वैसे तो सिर्फ ये एक वर्ड है, पर फिर भी ये एक प्रश्नार्थी वाक्य ही हुआ, क्योंकि सिर्फ क्यों पूछेंगे तो हम फिर भी हम पूछ रहे हैं ना कुछ ना कुछ। व्हाट हैपेंड, ये भी क्या है? ये क्या है? प्रश्नार्थी चिन्ह है एंडिंग में, इसलिए प्रश्नार्थी वाक्य है, क्योंकि WH फैमिली वर्ड से यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है, मेन वर्ब है और उसके बाद प्रश्नार्थी चिन्ह है। ठीक है, इसलिए प्रश्नार्थी वाक्य हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? राजा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तेनाली सेड, तेनाली ने कहा। सर, when I was coming here, सर, श्रीमान, when, जब, I, मैं, was coming here, आ रहा था, यहाँ आ रहा था। सर, when I was coming here, श्रीमान, जब मैं यहाँ आ रहा था। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कैसा है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING आया है और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। योर गार्ड डिड नॉट अलो मी टू कम इनसाइड द पैलेस। योर, तुम्हारा, आपका, गार्ड, रक्षक, डिडंट यानी कि नहीं कर रहा था। अलो यानी कि मान्यता देना। मी, मुझे। योर गार्ड डिडंट अलो मी, मुझे आपका रक्षक मान्यता नहीं दे रहा था। टू कम इनसाइड, अंदर आने के लिए। द पैलेस, मतलब के महल के अंदर आने के लिए मुझे आपका गार्ड मान्यता नहीं दे रहा था। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है और नॉट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आया है और ये हेल्पिंग वर्ब डू की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आया है। ठीक है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद सीधा क्या है? ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अनलेस आई प्रॉमिस्ड हिम टू गिव हाफ ऑफ माई शेयर ऑफ वॉट एवर आई विल गेट फ्रॉम यू। अनलेस, जब तक, मैंने,
प्रॉमिस्ड वादा किया, हिम उससे, जब तक मैंने उससे वादा किया, टू गिव हाफ आधा देने का, ऑफ माई शेयर मेरे में से बांटना, ऑफ वॉट एवर जो कुछ भी है, आई विल मैं मुझे, विल गेट मिलेगा, हाँ मुझे मिलेगा, फ्रॉम से यू आप, आप से जो कुछ भी मुझे मिलेगा, जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसमें का आधा मैं उससे बांटने का जब तक मैंने वादा नहीं किया, हाँ तब तक। उसने क्या किया, उस जो गार्ड ने है ना तब तक उसे गेट से अंदर जाने नहीं दिया। ये बताना चाह रहा है तेनाली, ठीक है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म में आता है और प्रॉमिस्ड ये सेकेंड फॉर्म में आता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, आई से लेके ये यहाँ तक ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल आया है और गेट ये फर्स्ट फॉर्म में है, मेन वर्ब गेट ये फर्स्ट फॉर्म में है और ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये इसका फॉर्मूला है। इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये वाक्य, ये सेंटेंस, ये फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आई किसके लिए आया है, ये यहाँ पे तेनाली के लिए आया है। हिम किसके लिए आया है, ये उस रक्षक के लिए आया है। आई प्रॉमिस्ड हिम मैंने उससे वादा किया। और यहाँ पे माय भी ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, तेनाली के लिए आया है। और ये आई भी क्या है, ये प्रोनाउन है और ये आई किसके लिए आया है, तेनाली के लिए आया है। और यू ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, राजा के लिए आया है। द किंग सेड राजा ने कहा, यू आर एज ब्रेव एज यू वर व्हेन यू वर अ चाइल्ड। यू यानी कि तुम या फिर आप, आर यानी कि है, एज ब्रेव एज यानी कि जैसे के बहादुर, यू यानी कि तुम, यू आर एज ब्रेव एज यू यानी कि तुम वैसे ही बहादुर हो जैसे कि तुम, व्हेन यू वर अ चाइल्ड जब तुम एक बच्चे थे। You are as brave as you were when you were a child. तुम वैसे ही बहादुर हो जैसे कि तुम जब तुम एक बच्चे थे। देखिए ये सेंटेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से आर आया है और ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, और जब कभी भी बी के रूपों में से कोई आता है, आर आता है, एम आता है, वॉज वर आता है, तो जब मेन वर्ब नहीं आता, और जब मेन वर्ब आता है सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस में, और जब मेन वर्ब आता है तो वहाँ पर बी के रूपों में से कोई रूप नहीं आता, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर नहीं आता, क्योंकि ये रूल है। अगर से वॉज वर के साथ में मेन वर्ब आता है तो ये दूसरे सेंटेंस बन जाते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस नहीं रहते, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट, हाँ, बी के रूपों में से आर आया है और ऑब्जेक्ट, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हेन क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और यू ये प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है, तेनाली के लिए, ये भी यू तेनाली के लिए है और ये भी यू तेनाली के लिए है। हाँ, और यहाँ पे भी ये जो सेंटेंस है यू वर अ चाइल्ड, ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वर आया है और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है।
फ्रॉम नाउ ऑन यानी कि अब से, ऑन द बेसिस ऑफ यूर विजडम, ऑन बेसिस यानी कि आधार पर, यूर विजडम तुम्हारी बुद्धिमत्ता, ऑन द बेसिस ऑफ यूर विजडम यानी कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आधार पर, यू शैल बी कॉल्ड तेनाली रमन, तुम्हें तेनाली रमन ये नाउन है, कॉल्ड बोला जाएगा या फिर पुकारा जाएगा या फिर कहा जाएगा। शल आया है इसलिए गागी का सेंस होगा, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। यू शैल बी कॉल्ड तेनाली रमन, तुम्हें तेनाली रमन कहा जाएगा। फ्रॉम नाउ ऑन द बेसिस ऑफ यूर विजडम यू शैल बी कॉल्ड तेनाली रमन, अब से तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आधार पर तुम्हें तेनाली रमन कहा जाएगा। एंड यू विल स्टे बाय माई साइड एज माई एडवाइजर, एंड और यू तुम, विल ये गागी का सेंस होगा क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। स्टे बाय माई साइड यानी कि मेरे साइड होगे यानी कि मेरे साथ होगे। एज माई एडवाइजर यानी कि मेरे सलाहकार के रूप में। एंड यू विल स्टे बाय माई साइड एज माई एडवाइजर, और तुम मेरे साथ होगे मेरे सलाहकार के रूप में। ठीक है, और ये सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद से विल आया है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।